अनुराग जी पिछले कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि एलोपैथी की दवाओं से सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स और सिंथेटिक फूड, और जैसे मैंने कहा फिर चारों तरफ से रेडिएशन, जितने भी गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, हम बच्चे थे तब पढ़ते थे विज्ञान वरदान भी और अभिशाप। आजकल ये वरदान कम और अभिशाप ज़्यादा बन रहा है, और उससे अभिशप्त होकर के देश की, दुनिया के करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो रही है। रेडिएशन, पॉल्यूशन, फिर अडल्ट्रेशन, और चारों तरफ इस कदर जो है गंदगी फैली है, और वो सारी गंदगी हमारे भीतर आ रही है। और सिंथेटिक दवा बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेन किलर्स के रूप में, फिर अलग अलग इन्हेलर्स, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, फिर तो पावर की दवाइयाँ, फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सब खा खा करके हमने अपने शरीर को जर्जरित कर लिया है। तो क्या करें? सिंथेटिक दवाओं का 100% हेल्दी विकल्प है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। हमने कंपैरेटिव स्टडी की है एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं के साथ। मुक्तावटी, बीपी ग्रेट, कैल्मा आदि से ज़्यादा प्रभावी यदि लौकी के जूस के साथ ले लिया जाए, और केवल लौकी का जूस ही ले लें और अनुलोम विलोम कर लें, और थोड़ा अपने मन को शांत करने के उपाय हमको आ जाए आत्मानुशासन में जीने का, तो बीपी कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग और आरोग्य हमारा स्वभाव है। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, पेनक्रिटाइटिस हो जाए तो पेनक्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, और योग पूरा कर ले और खीरा, करेला, टमाटर का जूस घर में ही बना करके पी ले तो पेनक्रियाज के डीजनरेटिव बीटा सेल्स रिजुवनेट हो जाते हैं, और रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और तमाम तरह के दूसरे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हैं। थायराइड में थायरोग्रिट और धनिया के पानी के साथ, और ये अभ्यास करने से, हाँ, उज्जाई करने से, उज्जाई, कपालभाति और ये ग्रीवा संचालन, थायराइड कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी से। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लौकी का प्रयोग हम बताते हैं, लहसुन का प्रयोग बताते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और लोगों की तो पूरी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ ठीक हो रहा है। लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल। अभी मैंने अरुण जी का उदाहरण दिया था आपको, 14 था HbA1c, 5.7 पर आ गया। अर्जुन की छाल, दालचीनी से शुगर भी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल, हार्ट भी नॉर्मल। वैसे बड़े तत्व, सासारी, ब्रोंकोम, सिंथेटिक दवा जो आप अस्थमा के लिए ले रहे, दमा के लिए, पेन किलर खा रहे हैं, स्टीराइड ले रहे हैं, बायोलॉजिकल रहे, उससे ज़्यादा इफेक्टिव पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। इम्यूनिटी के लिए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड का तो कोई जवाब ही नहीं। ऐसे ही लिवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रिनोग्रिट, अलग अलग औषधियाँ जो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है, उनका सेवन कीजिए। एक एक दवाई के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं उसको पूरा साइंटिफिक डेटा के साथ, पूरे तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ रखते हैं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, जो हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं। ये पहले तो एलोपैथी की रिसर्च करते थे, लेकिन अब जब इनको भी समझ आई कि सिंथेटिक दवाइयाँ तो मानव जाति के लिए एक डिजास्टर है, विध्वंसक है, बहुत ही खतरनाक है, तो ये किस निष्कर्ष पर पहुंचे वो भी आपको बता रहे हैं। और आयुर्वेद वो कैसे इफेक्टिवली आपकी बीमारियों को भी ठीक करता है, और एक टारगेटेड मेडिसिन के साथ साथ एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन के रूप में काम करता है। सिम्टम्स और सिस्टम को एक साथ ठीक करता है, वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस करके, पंच महाभूत, पंच महाकोश, और आपकी जो मूल प्रकृति है, मूल जो आपका RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन है, उस तक ये काम करता है। ये बता रहे डॉक्टर अनुराग जी। जी शुरू करो। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं जो सिंथेटिक मेडिसिन हैं उनके लंबे समय के उपयोग से
होने वाले शरीर के अंदर एडवर्स इफेक्ट, अलग अलग बीमारियों की जो क्लासेस हैं स्वामी जी, उनमें जो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उनके जो लंबे इस्तेमाल से शरीर के अंदर दिक्कत होती है उसके बारे में देख रहे हैं स्वामी जी। जो डायबिटीज़ की लंबी दवाइयाँ हैं, जो मेटफॉर्मिन है, सीटाग्लिप्टिन्स हैं, उनके लंबे इस्तेमाल से कौन कौन सी दिक्कत आ सकती हैं, और उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो मधु ग्रिड के इस्तेमाल से कैसे हम उन दिक्कतों से बच सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं, उससे ठीक हो सकते हैं, और एक जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है जो पूरे शरीर का अपना विज्ञान है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हों, चाहे वो एंटिकल चेंजेस हों या कोई डिजीज डिपेंडेंट चेंजेस हों, वो सबको स्वामी जी रीअलाइन हो सकते हैं और हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। स्वामी जी इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे डिस्लिपिडीमिया के बारे में, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स के बारे में, ऐसी दवाइयाँ जो थोक के भाव खाई जाती हैं, जो शरीर के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं, और बीमारी का नाम है डिस्लिपिडीमिया। मतलब डिस मतलब खराब हुआ, लिपिड मतलब फैट्स, ईमिया मतलब रक्त। रक्त के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, डिसरेगुलेटेड हो जाता है, तो स्वामी जी ये बीमारी बन जाती है। और स्वामी जी आज हम यही देखेंगे ये बीमारी कैसे होती है, क्या कारण है, सिंथेटिक वर्ड की जो बड़ी दवाएं हैं जो कई बिलियन डॉलर्स की स्वामी जी चलती हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, एडवर्स इफेक्ट के बारे में देखेंगे, और स्वामी जी फिर देखेंगे कि किस तरीके से वो दवाएं काम करती हैं, और उन सब पाथवेज का, डिजीज़ के नॉर्मल पाथवेज का, ट्रीटमेंट के अपने अपने पाथवे का स्वामी जी एक समग्र तरीके से लिपिडोम का इस्तेमाल करके रेगुलेट किया जा सकता है। और लिपिडोम स्वामी जी वही सब काम कर सकता है जो सिंथेटिक ड्रग्स करती हैं, वो स्वामी जी आज हम प्रभावी तरीके से काम करते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट के, उसको कहते हैं निरापदता के साथ। और स्वामी जी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से भी, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत महंगी जाती हैं, महीने भर में 5-6 हज़ार रुपये का इन दवाइयों का बजट होता है स्वामी जी। वो काम हम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही कारगर तरीके से आयुर्वेद के साथ कर सकते हैं। तो स्वामी जी अभी थोड़ा सा समझते हैं डिस्लिपिडीमिया है क्या। तो स्वामी जी हमारे रक्त के अंदर लिपिड्स के लेवल हैं, फैट्स के लेवल हैं, कोलेस्ट्रॉल है जो हर कोई अपने ब्लड में नापते हैं, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जहाँ हम एक अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल देखते हैं और एक खराब वाला कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। जो खराब कोलेस्ट्रॉल है स्वामी जी उसका नाम LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल स्वामी जी उसका नाम HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है स्वामी जी, इसका एक बड़ा अच्छा काम है कि जहाँ जहाँ ये गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को देखता है और ज़्यादा बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को देखता है, उसको बीन बटोर के लिवर तक ले जाता है और लिवर को देता है कि आप इसको प्रोसेस करो ताकि पूरा जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो पूरा साफ सुथरा बना रहे, उसमें कहीं कुछ ब्लॉकेज ना हो। और स्वामी जी ये जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है ये स्वामी जी ढेर लगाना शुरू करता है। ये जो येलो कलर का आप ढेर देख रहे हैं स्वामी जी, ये LDL का ही एक ढेर है जो अलग अलग सेल्स के साथ मिलके एक ढेर बना लेता है, और फिर जो रक्त का संचरण है, जो ब्लड का फ्लो है स्वामी जी, इसकी वजह से रुक जाता है। ये खाली ब्रेन और हार्ट पर ही दुष्प्रभाव नहीं करता, पूरे शरीर पर दुष्प्रभाव करता है। कोलेस्ट्रॉल कुछ लोग सोचते ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ब्रेन क्लॉट या हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं, ये पूरे शरीर के अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशंस और यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार की दर्दें और अलग अलग प्रकार की जो टॉक्सिसिटी आपके शरीर में पैदा होती है, उन सारे उपद्रवों में ये कारण बनता है। तो समझिए अगर हम ये देखें कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है, तो वो समझिए ये है कि हमारा जो शरीर है वो इस बैलेंस को बना के रखता है। गुड और बैड का जो बैलेंस है वो समझिए सब जगह है। जैसे आप कल बता रहे थे राम और रावण के बीच में अंतर, समझिए हमारे शरीर के अंदर भी हर एक जगह सेलुलर लेवल पे भी ऐसे चेंजेस होते हैं। और हमारा धर्म युद्ध है, देवासुर संग्राम है, सब जगह चल रहा है, सब जगह चलता है, राम रावण कंस कृष्ण सब जगह है, सब जगह समझिए शरीर के अंदर भी हैं LDL वर्सेस HDL। तो जो ऐसा प्रोसेस है, हम समझिए अच्छा योग करते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल बेटर रखते हैं, तो समझिए HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, राम गुण समझिए अच्छा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। अगर ऐसा अच्छा बना रहे तो समझिए हमारी आर्टरीज ऐसी दिखाई देती हैं, जहाँ मेरा भी कर्सर है, जहाँ आराम से सब रक्त। ये सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा है, 1 लाख किलोमीटर लंबा है, समझिए धरती को 2.5 बार लपेट सकते हैं, इतना सूक्ष्म है, दिखता नहीं आंखों से, इतना सूक्ष्म है, बाल से भी सूक्ष्म, बाल से भी सूक्ष्म। तो ये जो पूरा सिस्टम है अगर ठीक ठाक बना रहे हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। इसके अंदर प्लाक्स बन जाए, मतलब कहीं कहीं अवरोध आ जाए, तो समझिए ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एक प्लाक को बना लेता है, और ये बना हुआ प्लाक फिर रक्त के संचरण को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और अगर वो ऐसा प्लाक हार्ट के ऐसे सर्कुलेशन में बन जाए जहाँ पर हमारे शरीर के अंदर जो पूरा ब्लड घूम रहा है, हार्ट को खुद के लिए जो दे रहा है, जिसको हम कॉर्नरी सर्कुलेशन कहते हैं, अगर वहाँ आ जाता है तो फिर हार्ट अटैक जो कार्डियक डिजीज
डिजीज़ हैं वो होने लगती हैं, और यही बन जाए ऐसे ब्लड वेसल्स में जो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई पहुंचाए तो फिर स्ट्रोक हो जाता है, और कहीं और भी पहुंच जाए तो हमें और भी अलग अलग टाइप की पेरिफेरल चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं, दर्द हो जाते हैं, अलग तरीके से सुन्नपन बन जाता है कि जहाँ जहाँ ऐसे प्लाक बनने शुरू हो जाएं। अगर हम बात करें एलोपैथिक ड्रग्स की, सिंथेटिक ड्रग्स की, तो ये 5 बड़े बड़े क्लासेस हैं जिसको हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स कहते हैं। मतलब इनका काम शरीर के अंदर लिपिड्स को कम करना होता है, और जो सबसे बड़ा क्लास है उन ड्रग्स को हम स्टैटिन्स कहते हैं, और उसके बहुत सारे इस कुनबे के बहुत सारे मेंबर हैं, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन। एटोरवा एक बहुत बड़ी ड्रग रही है, फाइजर को इसने कई बिलियन डॉलर हर साल कमा के दिए हैं। एक ये मल्टी बिलियन ब्लॉकबस्टर ड्रग की जो गिनती होती है एटोरवा उसमें आता है। और ये इतने सारे ये जो स्टैटिन्स हैं इनका जो मोड ऑफ एक्शन है आज हम वो समझेंगे। और जो दूसरे क्लास ऑफ ड्रग है जिसे हम पीपीआर अल्फा एगनिस्ट कहते हैं, फिब्रेट्स नाम की इनकी फैमिलीज़ है। फिनोफिब्रेट का काफ़ी ज़्यादा सेवन किया जाता है जो ट्राइग्लिसराइड को और कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, आज हम वो भी देखेंगे। और जो तीसरी क्लास ऑफ ड्रग है जिसको हम एस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर कहते हैं, तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल के प्रिकर्सर हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है अगर उसको रोकें तो कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इस मोड ऑफ एक्शन के साथ ये ड्रग्स आती हैं। और जो ड्रग्स हैं वो बाइल एसिड को सिक्वेस्टर करते हैं, मतलब जो उसकी एसिडिटी है उसको रेगुलेट करते हैं। और जो 5वीं क्लास है जो निकोटिनिक एसिड है जो लाइपोलाइसिस को और ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। तो ये 5 बड़े बड़े मोड ऑफ एक्शंस हैं, एक थेरेपेटिक एरिया के पाथ हैं जिसके आधार पे फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत सारा इस पे काम किया है। पर इन सब रेगुलेशंस के अपने अपने एडवर्स इफेक्ट भी हैं, क्योंकि ये जो दवाएं हैं वो एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से मॉड्यूलेट करती हैं, और वो जो मॉड्यूलेशन है वो पूरे शरीर में कहीं और भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली बात है। तो इसीलिए इनके एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, आज हम वो भी एक एक करके देखेंगे। तो एटोरवास्टैटिन की बात करें जो बेसिकली HMG कोएंजाइम एक रिडक्टेज का इनहिबिटर है, एक ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को, जो कम हो जाता है। LDL का जो रिसेप्टर है उसका अपरेगुलेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर LDL का लेवल कम हो जाता है। ये एक बेसिक पाथ है और ये बहुत सक्सेसफुल पाथ रहा है। पर इसके जो साइड इफेक्ट रहे हैं वो ये हैं कि अगर इसका लंबे समय तक सेवन किया जाए या ज़्यादा डोज ले ली जाए तो हेडेक्स हो जाते हैं, नोजिया हो जाता है, नाक से खून आने लगता है, जॉइंट और मसल्स में पेन हो जाते हैं, लिवर फंक्शंस भी खराब होने लगते हैं, और बहुत एक्सट्रीम केस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी दिखाई देती है, मसल्स भी वीक होने लगते हैं। और जो मसल्स वीक हो जाते हैं तो फिर जो हमारे नॉर्मल काम करने के तरीके हैं वो भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जो पीपीआर अल्फा एगनिस्ट हैं, फिब्रेट्स हैं जो जिनका सेवन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, ऐसे लोग जिनके ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है। तो देखें उनका जो पाथ है वो सिंपल सा इतना है कि ये जो दवा है वो जाके पीपीआर अल्फा के रिसेप्टर को कंट्रोल करती है, और फिर ये इस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये एक अलग मोड ऑफ एक्शन है पर ये बहुत स्पेसिफिक तरीके से भी काम करता है, और इसके भी लंबे समय पर इस्तेमाल करने से मस्कुलर पेन रहता है और गॉल ब्लैडर के स्टोन बनने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में देखा गया है, और स्टमक में पेन भी इसी की वजह से रहता है। और जो चौथा मोड ऑफ एक्शन है जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवाइयाँ काम करती हैं वो ये है कि जो स्टेरॉल का एब्जॉर्प्शन है हमारे आंतों में उसको वो कंट्रोल कर देते हैं। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और वो फिर शरीर में उसका लेवल नहीं बढ़ पाता। पर एक बात ये भी है कि जिस पाथवे से हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है उसी पाथवे से बहुत सारे विटामिन भी जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक हाईवे को बंद कर दें कि इससे हमें कार नहीं जाने देनी है, ट्रक नहीं जाने देनी है, तो बेसिकली जब वो हाईवे बंद हो जाता है तो और जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं चाहे वो साइकिल हो या फिर बाइक्स हो वो सब भी जानी बंद हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। इसके जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मायोपैथी तो हैं ही हैं और लिवर फंक्शन भी इसमें ख़राब होते हैं, और कुछ केसेस में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है मतलब जो ऊपर हमारे
सांस लेने का पूरा यंत्र है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। और जो बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं इन दवाइयों के वो है कि नाक बहती रहती है, गला खराब रहता है, जॉइंट्स में पेन रहते हैं, फ्लू जैसे सिम्टम्स रहते हैं और बैक पेन और थकान सी बनी रहती है। अब जो पांचवा वाला तरीका था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे पित्त को, जो बाइल हमारा गॉल ब्लैडर बनाता है उसको कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से लिवर के अंदर बाइल एसिड का पूल कम हो जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल का पूरा सिंथेटिक पाथवे है वो भी वहाँ से मॉडिफाई होने लगता है। इनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। कॉन्स्टिपेशन तो बहुत कॉमन है, क्योंकि जब बाइल एसिड ढंग से नहीं बनता है तो डाइजेशन पूरा नहीं हो पाता, पाचन तंत्र खराब होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, डिजीनेस रहती है, पेट फूला फूला रहता है, नोजिया रहता है, उल्टी सी फीलिंग आती है, इंडाइजेशन बना रहता है। और जो बहुत लंबे वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम सीरियस साइड इफ़ेक्ट कहते हैं वो है फीकल इम्पैक्टेशन, मतलब आंतों में मल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है क्योंकि बाइल एसिड ढंग से नहीं बन रहा होता है, अल्सर्स हो जाते हैं और गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन आ जाती है। तो ये बेसिकली ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इन औषधियों के नोन हैं और इन औषधियों के साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो जिस काम के लिए दवा दी जाती है वो तो अपना काम दवा कर रही होती है और साथ में कुछ ऐसे गिफ्ट भी आ रहे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं रहती है। अब निकोटिनिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो नियासिन जो एक विटामिन बी का फॉर्म है वो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए। हमारे लिवर के अंदर जो फैट का बायो प्रोसेसिंग है वो नियासिन की वजह से होता है। तो अगर हम उस पाथवे को ब्लॉक करें, जैसा कि बहुत सारे मॉडर्न सिंथेटिक केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट पे काम करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम नियासिन का सही इस्तेमाल करके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी रेगुलेट कर सकते हैं, और कुछ हद तक ये अच्छा हो भी जाता है। पर अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से लिवर फंक्शन खराब होने लगते हैं और जो इन्फ्लेमेशन के चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी समझिए उसके साथ बढ़ता जाता है। अब ये तो बात उन दवाओं की है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ली जाती हैं, पर समझिए कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए नहीं ली जाती, पर वो जिस चीज़ के लिए ले जाते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो जाता है। तो ये भी आप देखें, कुछ ऐसे डायूरेटिक्स, मतलब जिसकी वजह से यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो, या कुछ ऐसी दवा जो बीपी को कम करती हो, या कुछ ऐसी दवा जो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए तो नहीं बनाई गई हैं, पर जो बड़े लेवल के स्टेरॉइड्स हैं जैसे कि प्रेडनिसोलोन, उन सब का जब आप इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट के लिए ली जाती हैं, पर इनका एक एडवर्स इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी है। तो एक तरफ तो वो दवाएं हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के दी जाती हैं और उनके अलग अलग साइड इफेक्ट आते हैं, और एक तरफ वो दवाएं हैं जो किसी और बीमारी को दी जाती हैं पर जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये डबल वहमी जैसी बात हो जाती है कि किसी चीज़ के लिए हम जो दवा यूज़ कर रहे हैं उनके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं। और जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि ये हार्ट को या फिर ब्रेन को या फिर पेरिफेरल अफेक्ट करता है, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि इसके लंबे इम्पैक्ट होते हैं। इसकी वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 भी हो सकती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो हैं, और ब्रेन फंक्शन में भी अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसी बीमारियों के होने के रिस्क हो जाते हैं। अब ऐसा है तो फिर इसके लिए हमारे पास और बेटर ऑप्शन कौन सा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है स्वामी जी। 2027 तक इतना एक्सपेक्टेड है कि पूरी दुनिया में लगभग $38 बिलियन का ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग का है। तो ये इसके जो मार्केटिंग कैप हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव ये दवाएँ आती हैं, लगभग 5,000-4,000 रुपये पर महीने में इनका खर्चा आता है। तो हम फिर इसके लिए देखें तो लिपिडोम जो यहाँ रखा हुआ है एक ये बेटर चॉइस है, क्योंकि एक तो एक कॉस्ट इफेक्टिव है, पॉली हर्बल मेडिसिन है, बहुत सेफ है, ऐसे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, और जो जो पाथवे हमने भी देखे जो कोशिका के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए, वही पाथवे ये लिपिडोम भी एंगेज करता है। तो बेसिकली सिंथेटिक ड्रग्स के जो अपने तरीके हैं एक सिस्टम को रेगुलेट करने के, वैसे ही तरीके ये हर्बल मेडिसिन भी करती हैं। और आज हम क्विकली
बेसिकली वो भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि स्वामी जी ये सिम्टम्स को ठीक करने के साथ साथ जो पूरा सिस्टम है उसको भी स्वामी जी ठीक करता है। तो सिम्टमेटिक के साथ साथ स्वामी जी सिस्टमिक चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं और स्वामी जी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है और एक पूरे कोलेस्ट्रॉल की अच्छी हेल्थ के लिए एक बढ़िया मेडिसिन है। तो स्वामी जी इसके अंदर जो अच्छे द्रव्य हैं जिससे ये औषधि बनाई गई है, 5 इसके अंदर हर्ब्स हैं, अर्जुन है, लहसुन है, दालचीनी है, गूगल है और लौकी है। इन 5 को सब लोग अच्छे से पहचानते हैं। इन 5 का एनरिच एक्सट्रैक्ट लिपिडोम के तौर पे हमें दिखाई देता है। एज यूजुअल हमने इसकी बहुत डिटेल केमिस्ट्री की और जैसे हमें पता है कि नेचर दुनिया के सबसे अच्छे केमिस्ट हैं और उस केमिस्ट्री का एक अच्छा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो भी नेचुरली पैक कंपाउंड हैं वो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। और जो सबसे अच्छी बात है कि अगर हम ह्यूमन सेल्स को उसको देते हैं तो क्या इनकी कैसी साइटो सेफ्टी है। हमने अपने ह्यूमन मैक्रोफेजेस को उनको दिया और देखा कि लिपिडोम 1000 माइक्रोग्राम पर mg तक की इतनी हाई डोज तक भी ये सेफ था। और हमने इसके पैरेलल में एटोरवास्टैटिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो फाइजर का एक बड़ा कंपाउंड है, उसको भी दिया और देखा जैसे जैसे हम एटोरवा की मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये सेल्स मरने लगते हैं। तो जो सेफ्टी का मार्जिन है वो लिपिडोम का बहुत ज़्यादा था और एटोरवास्टैटिन लगभग 80 माइक्रोमोलर जो काफ़ी हाई डोज भी है उस डोज तक जाते हैं तो ये सेल्स आधे से ज़्यादा मरने शुरू हो जाते हैं। फिर हमने ये देखने का प्रयास किया अगर ऐसा है तो क्या हम इन अलग अलग पैरामीटर्स को नाप सकते हैं जहां हम कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ स्वामी जी इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी होते हैं। तो जो पूरे सिस्टम की बात है, जो स्वामी जी ने बताया कि किस तरीके से हम हेल्दी रखने का पूरा प्रोसेस रखते हैं, तो आप देखिए इन्फ्लेमेटरी जो चेंजेस हैं IL-1 बीटा, MCP-1 और NF-kappa भी जो 3 बड़े बड़े मार्कर हैं जो इन्फ्लेमेशन के एक कंट्रोलर्स हैं, उन सब का बढ़ा हुआ लेवल भी आप देखें स्वामी जी लिपिडोम के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है, जो एक एडिशनल बेनिफिट की बात करता है। अब जो बात आती है लिपिड की कि भाई जो फैट की बात आ रही है वो किस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो अगर आप देखें इन कोशिकाओं के अंदर अगर हम ह्यूमन मैक्रोफेजेस के अंदर कुछ ऑक्सीडाइज LDL दें, मतलब एक ऐसा बैड वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हमने ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया हो, तो स्वामी जी वो जाके इन कोशिकाओं के अंदर फैट का लेवल बढ़ा देता है। तो स्वामी जी हमने वो वाले एक्सपेरिमेंट किए और आप देखिए जहाँ लाल रंग की स्टेनिंग है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बता रहा है कि लिपिड की लेवल कितने हैं और ये बढ़े हुए लिपिड के लेवल लिपिडोम के ट्रीटमेंट से कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बताते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ लेवल है उसको हम लिपिडोम के ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। तो जो बायोलॉजिकल इवेंट हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमने उस पर काम किया और जो कोलेस्ट्रॉल का सीधे सीधे बढ़ना है वो भी आप देखें वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसके पीछे के जो और डीप साइंस है, हमने लगभग 10 अलग अलग मॉलिक्यूलर टारगेट की जीन एक्सप्रेशन पे काम किया। ये सब वही टारगेट्स हैं जहाँ सिंथेटिक ड्रग की सब दवाइयाँ काम करती हैं। सिंथेटिक वर्ड की सब दवाइयों के जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो इन्हीं टारगेट के थ्रू जा रहे होते हैं। वो एपोप्टोसिस से लेके लाइपोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो सब वहाँ इन्हीं के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। और आप जो एक छोटा सा समरी डेटा देख रहे हैं जिसको हम हीट मैप कहते हैं, इन सब के जीन एक्सप्रेशन भी लिपिडोम के ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और एटोरवास्टैटिन जो हमने पैरेलल यहाँ यूज़ किया है वो कुछ पैरामीटर में तो काम करता है, पर स्वामी जी आप देखेंगे कुछ पैरामीटर में लिपिडोम की हमें अच्छी सुपीरियरिटी दिखाई देती है। फिर हम इस डेटा को लेके और आके गए और हमने सी एलिगेंस के अंदर कुछ काम किए और ये देखा कि जो लिपिड का लेवल है उस वर्म्स के अंदर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जो बढ़ा हुआ लेवल है वो लिपिडोम भी ठीक कर लेता है। और स्वामी जी एक छोटा सा एक अच्छा इमेज है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इन वर्म्स के अंदर जो जमावड़ा है उस प्रोसेस का, उस स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन का जो तय करता है कि कितने लेवल की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो ये देखें स्वामी जी ये म्यूटेंट वर्म में सबके अंदर आप एक ग्रीन कलर की अच्छी सी पट्टी दिख रहे हैं, पर जब आप इसको ट्रीट करते हैं लिपिडोम से तो आप देखें स्वामी जी इसका जो सिग्नलिंग है वो बहुत पंक्टा फॉर्म में आ गया है और वो उस तरीके से हो गया है जैसे कि नॉर्मल वर्म्स के अंदर होना चाहिए, जो हमें बताता है कि लिपिडोम के इस्तेमाल से जो लिपिड मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस है उसको स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है। इसके अलग अलग जीन एक्सप्रेशन भी हमने देखे और स्वामी जी इस पूरी फाइंडिंग को लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए। साइंटिफिक वर्ड में एक बड़ा जर्नल है स्वामी जी बायोमेडिसिन फार्माकोथेरेपी, जो एल्सेवियर का पेपर है। और तो हमें स्वामी जी बताते हुए बड़ा अच्छा और बहुत गर्व और हर्ष हो रहा है कि लिपिडोम की जो अच्छी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो स्वामी जी इस जर्नल में पब्लिश्ड है कि
आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर में भी इतना दम है जो सिंथेटिक वर्ड की किसी भी दवा के उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक होता है। तो ये समझी बड़ी वाली बात थी कि जो सिंथेटिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं उनसे बचकर हम ट्रीटमेंट बेनिफिट वो सब ले सकते हैं जो हमें चाहिए होता है, और अपने शरीर के अंदर जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म कर सकते हैं और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ा सकते हैं।